गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से शिव सूत्र के ये ज्ञान सीरीज जो हम लोग आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, इट विल बी इन गुरुदेव्स वॉइस। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सोमेश्वर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू on behalf of Art of Living organization to Shiva Sutra knowledge series session which we are beginning on the occasion of International Day of Yoga। आप सभी को भी अंतरराष्ट्रीय योग दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथ अपने एंकर संगीता जी who is coordinating for this evening time slot वो भी जुड़ चुके हैं। संगीता जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। Can unmute yourself and say जय गुरुदेव। Thank you. Jai Gurudev, all of you. यहाँ पे हम लोग अभी राइट नाउ वी आर लाइव ऑन फेसबुक। तो अपने फेसबुक के सारे यूजर, वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन सो इट विल बी अपलोडेड ऑन आई मेडिटेट क्लब यूट्यूब चैनल आल्सो। सो अपने यूट्यूब के सारे व्यूअर्स और अपने फेसबुक के सारे व्यूअर्स, उन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। अपने साथ जूम पे भी काफी पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, तो जूम के पार्टिसिपेंट्स का भी इस सत्र में स्वागत है। तो इस सत्र का जो संचालन रहेगा वो इस तरह से होगा कि एवरी डे वी विल जॉइन टुगेदर, विल बिगिन आवर सेशन विद ओमकार, 3 टाइम्स ओमकार चैंटिंग फॉलोड बाय गुरु वंदना। गुरु वंदना करके हम लोग इस सत्र का शुरुआत करेंगे। आज पहला दिन है, तो पहला दिन है तो गुरु के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हुए पहले हम लोग गुरु पूजा करेंगे और गुरु पूजा के बाद हम लोग गुरुदेव का शिव सूत्र का ज्ञान सुनेंगे। इट विल बी हिंदी में यह सत्र रहेगा। उसके बाद में हम लोग इसको इंग्लिश में भी अनुवाद करेंगे। यदि किसी अपने वीडियो में जो बाद में देखेंगे उन्हें अगर हिंदी समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में भी हम लोग इसका अनुवाद इसके बाद में करेंगे। देन ओपन अप द सेशन फॉर चर्चा डिस्कशन के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू आस्क द क्वेश्चंस और हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे अपनी ओर से उन्हें एड्रेस करने का। So let us begin with today's session। आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करते हैं। Let us all close our eyes। अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले अभी हम लोग गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का आवाहन करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी उनकी प्रेरणा से हो। गुरु का सानिध्य हमारे बीच महसूस करें। And slowly and gradually you may open your eyes। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।
तो हमने आह्वान किया था कि हम लोग इसकी शुरुआत गुरु पूजा से करेंगे। तो फॉर्चुनेटली संगीता जी हु इज आल्सो एंकर फॉर दिस इवेंट, वो खुद भी गुरु पूजा पंडित है। यदि आप में से भी यहाँ पे गुरु पूजा पंडित ज्वाइन किए तो हमें कैन रेज योर हैंड और यू कैन जस्ट पुट इट इन अ चैट। हम लोग आपको यहाँ पे स्पॉटलाइट में डाल देंगे एंड आप संगीता जी के साथ गुरु पूजा परफॉर्म कर सकते हैं। So please let me know. Yeah, Shashi ji is there. Please raise your hand and we'll add you to the spotlight. जो भी गुरु पूजा पंडित है वो अपना हैंड रेज कर ले and switch on your video. हाँ शशि जी मैंने आपको ज्वाइन ऐड कर लिया है। और कोई है तो आप बताइए, हम आपको स्पॉटलाइट पे डाल देंगे। You can put it in a chat also. हाँ कमलेश जी is also there. हाँ कमलेश जी। Anyone else who has done the Guru Puja? They are Guru Puja Pandits. You are welcome to join with us. So with Shashi ji, Sangeeta ji and Kamlesh ji, we'll begin with today's Guru Puja. Over to you, Sangeeta ji. Yes. Just. Yeah. While Sangeeta ji prepare herself for Guru Puja, let us all close our eyes and continue with the Nadi Shodhan Pranayam. Breathe in from the left nostril and breathe out from the right nostril. Breathe in from the right nostril and breathe out with your left nostril. अपनी बाई नासिका से सांस अंदर ले और दाहिनी नासिका से छोड़ दे। अपनी दाहिनी नासिका से सांस अंदर ले और बाई नासिका से छोड़ दे। And continue. Sangeeta ji, once you are ready, you can begin. Yes. Can we start? Yes. Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyama Asmat Shri Guru Pariyanta Vande Guru Parampara. Apavitra Pavitra Sarva Vastagato Viva Asmare Pundalikaksha Sabhasa Santarashichi Narayanam Padma
पराशरञ्च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतासशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमदास पद्मपालन् हस्तामरकण्ठशिष्यम् तन्त्रोदकं वातिककारमन्या अस्मत्पुरुषन्ततमानतोऽसि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादनायनं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्बपरिषत् सिद्धिं विवस्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मदीप्तिं तका लोकाज्ञानपयोदपातनतुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वती गुरुवरम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीफलं पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आरातिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरातिक्यं समर्पयामि श्री
गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पांचली गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानंद परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति विश्वातीतं गगनसदृश तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरु। Over to you, Someshwarji. Someshwarji. Over to you, Someshwarji. Thank you so much. Thank you so much, Shashi ji. Thank you so much, Kamlesh ji, for blessing us with this Guru Puja and perform the Guru Puja to संकल्प पूर्ति की तरफ पे गुरु का जो हमने आह्वान किया है, गुरु को जो पूजा किया है, उसके लिए आप भी यहाँ पे भागीदारी बने, इसके लिए हम अब अपनी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करते हैं. Thank you so much. Thank you so much, Sangeeta ji, for conducting such a wonderful Guru Puja. So इस सत्र की हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सत्र को लिंगाष्टकम सुन के. नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार
नीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिं सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगम् जपं नैव पूजा
न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तोभ्यम् जराजन्म दुःखोग तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्न मामेश शम्भो प्रभो पाहि आपन्न मामेश शम्भो मामेश शम्भो मामेश शम्भो। So we were listening to Rudrashtakam. So very, very beautiful singing, very melodious singing, which have instantly put us into meditation. ध्यान लगी जाता है इसे सुनते सुनते. तो राइट नाउ वी आर लाइव ऑन द फेसबुक. इसका आगे का सत्र किस तरह से चलेगा मैं आपको बता देता हूँ. वी विल बी प्लेइंग शिव सूत्रा ऑन आर्ट ऑफ लिविंग ऐप. आर्ट ऑफ लिविंग ऐप यदि आपके पास नहीं है, ये फेसबुक यूजर्स के लिए जानकारी देना चाहता हूं मैं कि आप आर्ट ऑफ लिविंग ऐप को डाउनलोड करके वहां पे फिर आपको शिव सूत्र इस तरह से आपको मिल जाएगा. तो इसमें शिव सूत्र हिंदी वर्जन में अवेलेबल है और आप हिंदी वर्जन में इसको आप सुन सकते हैं. Now, because of the constraints from the organization and the copyright issues, we will not be able to live stream this. Even our recording of the YouTube also, I will pause it after a few minutes now, and then we'll listen to this sutra. And then after that, इसका जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे या थोड़ा सा हिंदी में इसका रिकैप करेंगे, that is the point of time we will go live again on Facebook and we will continue with the recording of YouTube. तो अभी Zoom पे जो participants है वो बने रहिए, हम लोग यहीं पे इसको सुनेंगे. And then Facebook के जो सारे users है, just wait for the another part of the video. This is the part 1 of the video, launching video, and the part 2 of the video will cover the Shiva Sutra day 1. तो stay with us, keep in touch. अभी के लिए यह वीडियो को हम लोग फेसबुक के माध्यम से जो है वो यही पे हमें रोकना पड़ेगा, because there is no pause functionality available in Facebook. Yeah, so we are just stopping the live session now, and we'll continue one more time when we start with our discussion and when we do the recap. हम लोग जब इसका recap देखेंगे तब हम लोग फिर से Facebook के ऊपर लाइव जाएंगे. Welcome everyone, welcome back. We are back to Facebook live right now. So just to let our Facebook live users know about it, today we have launched a knowledge series session by Gurudev Shri Ravi Shankar ji called Shiva Sutra. So this is a very, very beautiful series of knowledge which is recorded in Rishikesh, and हम लोग उसी को सुनते हैं. यदि आप भी इस नॉलेज सेशंस को गुरुदेव के मुख से सुनना चाहते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग ऐप है जो iOS पे भी उपलब्ध है. एप्पल का फोन आपके पास है या एंड्रॉइड पे भी वो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है. आप इसको आर्ट ऑफ लिविंग ऐप को ज्वाइन कीजिए. इट इज अवेलेबल अंडर वीडियोस के अंदर ज्ञान वार्ता के अंदर आपको यह शिव सूत्र सुनने को मिल जाएंगे. तो अभी उसमें से ही हमने डे 1 का सेशन जो रिकॉर्ड हुआ था उसको सुना और उसी की समरी हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. इसके बाद में हम लोग इस सेशन को चर्चा के लिए मुक्त कर देंगे. सो गुरुदेव शुरुआत करते हैं आज के सेशन का बाय सेइंग सत्यम शिवम सुंदरम. बोलते कि जो ट्रुथ है, जो शिव है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म. इट्स अ फॉर्मलेस फॉर्म में यदि उनको रूप में देखा जाए तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म. दैट शिवा विच इज प्रेजेंट इज इटसेल्फ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सत्यम शिवम सुंदरम इसे कहा गया. तो शुरुआत करते हैं कि अथा शिव सूत्रा. सो लेट अस बिगिन विद द शिव सूत्रा. सो द पहला सूत्र जो गुरुदेव बताते हैं वो बताते हैं चैतन्य आत्मा. दिस
entire universe, no, this entire universe is a creation of consciousness. उसी को चैतन्य आत्मा के रूप में कहा गया है. So this entire creation is created as consciousness, by consciousness, for consciousness. So that consciousness is present within all of us. वो चैतन्य आत्मा, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, अलग अलग रूप से चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, अलग अलग नाम से हम लोग इस चैतन्य को पुकारते हैं. तो बोलते ये चैतन्य आत्मा जो है, जिससे ये सारा संसार बना है, उसी इसको जानने की जो ताकत होती है, नो, द पावर ऑफ नोइंग दैट कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ओनली विद इन द कॉन्शियसनेस इटसेल्फ. इस चैतन्य आत्मा को एक आत्मा का स्वरूप ही जान सकता है. So that is what the first sutra he gives us, कि सृष्टि के कण कण में, in this entire universe, no, there is a chaitanya, there is a consciousness that is present. उसकी अभिव्यक्ति जो बोलती है, वो शायद अलग अलग रूप में हमें शायद देखने को मिले, या कम या ज्यादा मात्रा में देखने को मिले, लेकिन सृष्टि के हर कण कण में चैतन्य का होता ही है. जैसे कि गुरुदेव बोलते कि पत्थर में भी चैतन्य होता है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल कम मात्रा में. वैसे जो अपने पेड़ पौधे रहते हैं, उनमें भी चैतन्य होता है. वो तो अपना चैतन्य को व्यक्त भी करते हैं कभी कभी. आप जाके उनसे बात करो तो वो आपकी बातें सुनते हैं. यदि आप कुराड़ी लेके उनके पास चले जाओ तो वो रोते हैं. यदि आप पानी उनके पास लेके जाओ तो वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं. और जो चैतन्य जो हमारे अंदर है, भीतर है, वो चैतन्य भी हम हर किसी के इस यूनिवर्स के कण कण में मौजूद है. दूसरा फिर बताते कि स्वात्मानंद प्रकाशा. तो बोलते कि जिस वक्त फिर ये हम लोग जानने लगते हैं, इसका हमें अनुभव लगता है, क्योंकि जानने की तो चीज नहीं है, चैतन्य को जाने कैसे, वो कोई जानने की चीज थोड़ी ना है, लेकिन इसका अनुभव जरूर हम लोग अपनी जिंदगी में लेता है ना. गुरुदेव सेज दैट कॉन्शियसनेस इज द नॉट द मैटर ऑफ नोइंग समथिंग, बिकॉज इट इज बियॉन्ड नोइंग, ना, समथिंग व्हिच इज सो इनफाइनाइट. हाउ कैन वी नो दैट? इट्स very difficult, near to impossible to know it. अपनी बुद्धि से हम लोग चैतन्य को जान नहीं सकते, बट जरूर अपना जो अंदर का चैतन्य है, वो उस चैतन्य का अनुभव जरूर लगता है. बट whatever that consciousness is there present within us, we are definitely capable of experiencing that consciousness of this divinity. So when that kind of situation comes, that kind of awareness comes, then स्वात्मानंद प्रकाशा, उस प्रकाश रूपी ज्ञान के जो चैतन्य अपने अंदर भीत होता है, स्थित होता है, उसके अंदर हम लोग गहराई में जाके समाधि के तरफ से और ध्यान की तरफ से हम लोग उसकी गहराई में उतर सकते हैं. देन बोलते कि ऐसा होता है, तो बोलते नेक्स्ट सूत्र इज द ज्ञानाधिष्ठान मात्रिका. एंड बोलते कि जब ये कुछ होने लगता है, हम लोग कुछ सारा कुछ पढ़ाई करते हैं, और फिर जो ज्ञान आ जाता है उसके लिए, तो वो ज्ञान की वजह से हम लोग फिर बंधन में अटक जाते हैं. नो, तो बोलते कि किसी भी प्रकार की चिंता जब हमें होने लगती है, तो वो चिंता जो होती है, वो होती है जो इस एंटायर क्रिएशन. वी आर ऑल्सो लिसनिंग टू योग वशिष्ठा. तो योग वशिष्ठा में उत्पत्ति प्रकरण जो होता है, उसमें उत्पत्ति, इस एंटायर यूनिवर्स, हाउ दिस एंटायर यूनिवर्स इज क्रिएटेड, उसके बारे में उत्पत्ति प्रकरण में योग वशिष्ठ में बताया गया. तो वहां पे होता है कि जब वो जो कॉन्शियसनेस होता है, जो शिव अवस्था होती है, जो ब्रह्मन बोलते हैं, ब्रह्म अवस्था जो होती है, उसको अपने जो आकलन है अपने आप के बारे में, वो क्या करता है, उनको वो अपना मूल अस्तित्व को भूल जाते हैं. तब फिर उनके अंदर थोड़ा सा एक अहंकार जागृत होता है कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग. देन फिर वो आई एम समथिंग को लेके कोहम की शुरुआत होती है. कोहम कोहम कहना शुरू कर देते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ. और फिर एक स्पेस का निर्माण होता है, आकाश तत्व का निर्माण होता है, और फिर ओम के माध्यम से ध्वनि का निर्माण होता है. तो एंटायर क्रिएशन की शुरुआत इस तरह से होती है, और फिर उसके जाके ओम की जब ध्वनि, मतलब किसी चीज को अगर इस आकाश में कुछ व्यक्त होना है, कुछ हमें प्रकटीकरण होना है, उसको हमें व्यक्त करना है, तो हमें फिर
ध्वनि और ध्वनि से फिर अक्षर, अक्षर से फिर शब्द और शब्द से फिर पद, पद से फिर वाक्य। जिस गुरुदेव उसका रेफरेंस आज हमें देते हैं कि जिंदगी में हमें जब भी किसी प्रकार की चिंता होती है तो बोलते हैं वो चिंता क्या होती है, वाक्य से बनती है। वो वाक्य हमारे अंदर आते हैं और वो जल्दी जल्दी से आते रहते हैं अंदर, तो उससे हमें चिंता होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव बताते हैं, he gives a very good example that suppose if you are a daughter to be married, तो मेरी बेटी की शादी करनी है, तो दिस sentence happens very quickly. I have to prepare myself, I have to search for the groom, I have to prepare for the exam. Whatever these sentences that happens in our consciousness, अपनी बुद्धि के स्तर पे, अपने चित्त के स्तर पे, ये सारे स्मृति में ये सारी चीजें मन में बार बार आती है एंड बोलते हैं that causes us anxiety, उसी से हमें चिंता होती है। तो गुरुदेव यहाँ पे उपाय बताते हैं शिव सूत्र का कि हाउ डू यू गेट आउट ऑफ सच एंजाइटी। अब यदि ऐसे प्रकार की चिंताएं हमें सताती है तो हम लोग कैसे इससे मुक्त हो। तो बोलते हैं कि आप क्या करो, अपनी वाक्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ो, उसको अक्षर के मूल अक्षर के रूप में लेके जाओ। तो बोलते हैं स्लोली आप इसको देखो, इस तरह से बोलो, मैं री बेटी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। इस को तोड़ के आप एक अक्षर अक्षर का उच्चारण करो एंड आप नोटिस करोगे गहराई में जाके इस चिंता से फिर आप मुक्त होने लगते हो। यू ब्रेक डाउन दैट यू, देन यू ऑटोमेटिकली गेट रिलैक्स, उस चिंता से हमें मुक्ति होती है। एक उपाय उन्होंने बताया है शिव सूत्र के माध्यम से कि कैसे हम लोग इसको, जब ज्ञान जब बंधन बनने जाता है, जो लोग सुनते हैं वो वाक्य ही हमारे लिए अगर बंधन बनने जाता है तो फिर उसको हम लोग इस तरह से उससे बाहर निकलते हैं। तब फिर बोलते हैं कि ज्ञानाधिष्ठान मातृका, जो भाषा होती है, भाषा के बगैर हमें चिंता नहीं हो सकती और ये भाषा के माध्यम से भी हमें ज्ञान भी मिलता है। तो इसको इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। फिर गुरुदेव आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र हमें बताते हैं शक्ति चक्र संधाने विश्व संवारा। तो बोलते हैं कि इस तरह से जब हम लोग अपने शरीर के अंदर जो शक्ति के अलग अलग एनर्जी के सेंटर्स होते हैं उसका जब हम लोग संधान करते हैं तब हम लोग इससे फिर मुक्त होने में हमें मदद मिलती है। गुरुदेव ने आज तो इस सूत्र के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं किया, अगले जो दिन के सेशन से ही विल डिटेल एक्सप्लेन शक्ति चक्र संधाने विश्व संवारा। तब हम लोग इस सूत्र को फिर से एक बार देखेंगे। दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, विल लुक मोर डिटेल्स इनटू दिस पर्टिकुलर सूत्र। गुरुदेव अगला सूत्र बताते उद्यमो भैरवा। The next sutra Gurudev explains is that we have to do our karma, we have to do our purusharth. Whatever the karmas are there, whatever actions are there, that उद्यम गुरुदेव उसे कहते हैं, we must do that। बोलते हैं कि यदि आप अपना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अपना उद्यम नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ना फिर ध्यान लगता है ना उनके सक्सेस मिलता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंटिन्यू टू डू वर्क ऑन आवर ड्यूटीज। जो अपने कर्तव्य होते हैं, अपना पुरुषार्थ होता है, अपना 100% हमारा लगाना होता है। वी शुड एक्चुअली गिव आवर 100% इन आवर लाइफ, इन वॉट एवर एक्शंस वी डू, वी कैन गिव आवर 100%। अपना पुरुषार्थ करते हैं, पूरा जी जान लगा के दिन भर हम लोग सेवा करते हैं या अपना ड्यूटी जो होता है वर्क का काम करते हैं, या गृहिणी है घर का काम करते हैं, पूरा उसमें थक जाते हैं पूरी तरह से शरीर के माध्यम से, तब जाके कहीं आप लोग ध्यान करते हैं। दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी डू अ मेडिटेशन, देन हम लोग अपने ध्यान की गहराई में उतर पाते हैं, तब हम लोग अपना ध्यान लग पाता है। सो देन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे चल के बताते हैं कि ऐसा करने के लिए वी हैव टू डू द सेल्फ स्टडी। अभ्यास आके हमें बहुत जरूरत पड़ती है, कुछ हमें सीखना है तो हमें अभ्यास करना पड़ता है। इस संसार को जानना है, अध्यात्म की राह पे भी हमें करना है, तब भी हमें दोनों इसमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। साधना, सेवा, सत्संग के बारे में गुरुदेव हमें बताते हैं, ही एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साधना, द practices, techniques, sadhana, seva, the
contribution, something back to the society, humanity, and the satsang, being with the truth, being in the knowledge, the way we are sitting together here and discussing the knowledge. जैसे हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं सत्संग में, तो it is very very important for us to be in साधना सेवा सत्संग. इसके ज्ञान के और ध्यान की गहराई में अगर हमें जाना होता है तो पुरुषार्थ उद्यमो भैरवा, उस भैरव को ही हम लोग पुरुषार्थ उद्यम के रूप में देखें. तो वो उद्यम ही फिर हमारे लिए भैरव, शिव का ही एक स्वरूप भैरव को माना जाता है. वो भैरव हमें शिव के स्वरूप में पुरुषार्थ के रूप में प्राप्त होता है. तो बोलते हैं कि जब आप ध्यान करने बैठे, व्हेन यू सिट फॉर डूइंग अ मेडिटेशन, और बहुत सारे थॉट्स अपने मन में आते हैं, ध्यान की गहराई में हम लोग उतर नहीं पाते, तो बोलते देख लो फिर कि आपका आहार कैसा है, आप किस, आपके कर्म कैसे है, आपके अंदर वो रजस आपने खत्म तो नहीं किया, या रजस अभी भी बाकी है. यदि बोलते हैं रजस अभी अपने शरीर में बाकी है, तो फिर आप ध्यान की गहराई में उतर नहीं पाते हैं. बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आएंगे, you will feel very restless, and then you will not be able to go deeper into your meditation. So बोलते do your पुरुषार्थ, do your उद्यम, दिन भर अपना कार्य करो, अपनी ड्यूटी करो, अपना पुरुषार्थ करो, तब जाके फिर साधना सेवा सत्संग करके जब आप बैठ जाते हो, तब ध्यान भी अपने आप लगने लगता है, ध्यान की गहराई में हम लोग उतरने लगते हैं. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द एस्पेक्ट्स. तब ये तीन गुना को जानकर देन वी कैन गो डीपर इनटू आवर मेडिटेशन. देन फिर ऐसे बोलते हैं कि जब ये होने लगता है, हम अपने रजस को खत्म करके जब जाने लगते हैं, तो अगला सूत्र हमें गुरुदेव बताते हैं कि जो जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, और निद्रा अवस्था की है, और फोर्थ स्टेट ऑफ मॉड्यूलेशन इज द तुरिया अवस्था. तो जब हम लोग ये पॉकेट में जब अपना कार्य करते हैं, समाधि करते हैं, इसके बीच बीच में जो जागृत अवस्था होती है और जो निद्रा अवस्था या स्वप्न अवस्था होती है, उसके बीच वाली जो एक स्टेट होती है, नाइदर जागृता फुल्ली नॉर स्वप्न नॉर निद्रा, इन तीनों स्टेट में भी कुछ भी नहीं होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ इन तीनों चीज का एक अवस्था होता है अपने मन का, वो होता है तुरिया अवस्था. तो बोलते हैं वो तुरिया अवस्था ही उसी को शिव अवस्था बोलते हैं. तो बोलते हैं कि इफ यू वांट टू सर्च फॉर द डिवाइन शिवा, don't go to any Kailash and all that. Shiva is not sitting in anywhere in Kailash or Himalaya. He is sitting well within you. ओ शिव जो स्वात्मानंद प्रकाश रूपा, उसके अपने अंदर ही वो ज्ञान के रूप में, प्रकाश के रूप में, चैतन्य आत्मा के रूप में अंदर अपने अंदर ही स्थित है, उसे कहीं बाहर ना खोजे. तो जब बोलते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करके हम लोग ध्यान की गहराई में जाते हैं, तब फिर उस तुरिया अवस्था का हमें अनुभव होने लगता है. ध्यान की गहराई में जाके अपने अंदर अपने आप में हम स्थित हो पाते हैं. वही अवस्था शिव अवस्था है, उसी को समाधि, उसी को हम लोग ध्यान की अवस्था कहते हैं. तो बोलते फिर इसी के साथ आज का यह सेशन गुरुदेव यहाँ पे समापन करते हैं. हमने इसको थोड़ा हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में आपके सामने सादर किया है. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू पुट द समरी ऑफ टुडेज सेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू. सो व्हाटएवर यू हैव लिसन टुडे, यदि आपको इसके बारे में मन में कुछ प्रश्न है, या आप अपना जो कुछ भी सुना है उसके बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं. ओवर टू यू ऑन द ऑडियंस, आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं. कैन रेज योर हैंड, विल अनम्यूट यू, ऐड यू टू स्पॉटलाइट, एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक अबाउट इट. इट्स अ गुड आइडिया टू डू डिस्कशन ना. गुरुदेव ने आज अभ्यास के बारे में बोला, तो श्रवण हमने कर लिया. श्रवण के बाद आता है मनन और चिंतन. तो मनन और चिंतन बहुत जरूरी होता है. तो यदि आप चिंतन और मनन करना चाहते, व्यक्त होना चाहते, या मन में कुछ प्रश्न है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आज का जो ज्ञान था उससे रिलेवेंट, तो आप उस प्रश्न को भी पूछ सकते हैं. एनीवन वांट्स टू स्पीक अबाउट इट? आज के अपने एंकर संगीता जी, गुरुदेव गुरु पूजा भी इन्होंने परफॉर्म किया था. संगीता जी, वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स? Thank you, Someshwar ji. Yeah, you covered everything. Just one small thing ki Gurudev said, ki when you are doing something exercise, so that is very good for your fitness, that is for the physical body, right? But whereas for your mind, what you need,
we need more of meditations and more of relaxation. So the mind calms down. So these two, both the things are very different, right? And we see accordingly how to, in our happiness program, how we cover, how do we, have that, on the mind level. So with how can you control your mind? Because mind is such a thing, it is not, you cannot control it. So with the meditations and with the breathing techniques, we can cover and we can control our mind. So that is the main thing. So these are two different things. So that is what I liked it. Yes. या सो गुरुदेव आज जिस साधना की बात कर रहे थे वो साधना हमें संगीता जी ने जो हैप्पीनेस प्रोग्राम के बारे में हमें बताया, उस हैप्पीनेस प्रोग्राम यदि आपने नहीं किया है, जो भी अपने व्यूअर्स है, if you are still yet to experience the happiness program, we are conducting online breath and meditation workshop, आप जरूर इसके साथ जुड़ सकते हैं। यदि अपने ऑडियंस में से कोई अपने आप को व्यक्त करना चाहता है तो यू कैन unmute yourself and you can join. We'll add you to the spotlight. यदि आप कुछ प्रश्न है मन में तो भी आप पूछ सकते हैं। यदि मन में कुछ प्रश्न नहीं है तो इसका मनन और चिंतन करते रहिए। We have recording available. We'll share the link on our group also. जरूर इसको आप देख सकते हैं, पुनः एक बार और सुन सकते हैं और अपना मनन श्रवण चिंतन हम लोग जारी रख सकते हैं। इसी के साथ आज का यह शिव सूत्र का पहला दिन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं, पुनः एक बार कल 8 बजे इवनिंग में मिलने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।